हेलो फ्रेंड्स, हम लोग हैं आज ओमकार गोट फार्म पे। ओमकार गोट फार्म जो लोकेटेड है टिटवाला गोटसई गांव में। ओके, तो हम लोग आज थोड़ा सा बात करेंगे। आपने जैसे वीडियो में हम लोग को बताया कि न्यू कमर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो न्यू कमर्स के लिए हम लोग हमेशा एक वीडियो बनाते हैं। शारिक भाई की भी हमारे पास एक वीडियो है इस बारे में बात की हुई। तो शारिक भाई है, हमारे जाकिर भाई है और हमारा रितेश भाई है। सो हम लोग तीनों से क्वेश्चन भी करेंगे जो हमको कमेंट्स आते हैं, और आप लोग तीनों आंसर भी दो थोड़े से, तो हमारे जो न्यू कमर्स है उनको लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि गोट फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहला सवाल मैं हमारे रितेश भाई से ही पूछता हूँ। तो रितेश भाई, आपने जैसे हम लोग ने अभी फार्म कवर किया आपका, हाँ। तो हम लोग आपने ब्रीडिंग सेटअप चला रहे बराबर। तो बहुत सारे न्यू कमर्स का एक क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट कितना है? तो इसके बारे में प्लीज आप बताओ कुछ। प्रॉफिट तो अभी कुछ भी नहीं है मेरे हाथ में। मतलब ये मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल ओवरव्यू है कि ये प्रॉफिट गेन होने के लिए 5 साल जाता है। ओके। मतलब जहाँ से आप ब्रीडिंग सेटअप चालू कर रहे हैं, हाँ। खुद का, जहाँ पे आप फीमेल्स बाहर से लाएंगे, ओके। ये प्रोसेस को टाइम लगता है। तो मैं 5 साल पकड़ के चला हूँ उसके बीच में। तो आपका अभी जैसे आपने बताया कि 2007 में 17 में मैंने ब्रीडिंग सेटअप स्टार्ट किया। सो तभी से लेके अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि हर दिन नया कुछ दिखता है ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग सेटअप जो रहता है उसमें बहुत नया नया चीज़ मालूम पड़ता है कि जानवर कैसा है, अगले दिन कैसा रहेगा वो आपको पता नहीं। वो हिसाब से नया नया है, चलता है। तो आप प्रॉपरली रत्नागिरी साइड से हो, राइट? हाँ, कोकण से हो? कनकौली साइड। ओके, कनकौली से हो। सो आपने ये गोट फार्मिंग के बिजनेस के वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुए या फिर कुछ रीजन था ऐसा? कुछ रीजन मतलब मेरी जगह थी यहाँ पे और कुछ चालू करना था, और पहले से थोड़ा दिमाग में था कि गोट फार्मिंग जानवर के थोड़ा सा हम लोग करीब है, हमारे गांव में भी है। ओके। थोड़ा सा भी ये मेरा घर के नजदीक है और मेरा खुद का बिजनेस भी इधर ही है टिटवाला में। ओके। तो ये थोड़ा सा नजदीक था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे डेवलप किया। ठीक है। तो आपको दिक्कतें क्या क्या आई भाई? शुरुआत से थोड़ा सा एक बताओ हमको। दिक्कत तो बहुत आई, क्योंकि मुझे जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया तो हमारे जो इमरान सर डॉक्टर है औरंगाबाद से, उनके अंडर हम लोग ट्रेनिंग लिया है। उन्होंने जैसा गाइडेंस दिया है वैसा बनाए हम लोग। शुरुआत में हम लोग गाउठी जो लोकल नस्ल है यहाँ की, उनसे चालू किया। 5 फीमेल्स और 1 मेल लेके। तो 6 महीना उनको हम लोग हैंडलिंग में गया कि कैसा जानवर, उनकी कैसे रूटीन रहता है, क्या है। तो उसके बाद मालूम पड़ा कि दवाई कैसी देनी है, किस चीज़ में क्या होता है। मतलब आपने एक नॉर्मली देखा जाएगा तो एक प्रैक्टिकली नॉलेज लिया हुआ है। हाँ, यस। कोई किसी ने बताया कि फार्म में इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना इतना प्रॉफिट मिलता है, वो चीज़ नहीं करते हम लोग। हाँ। जब तक हमको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो सकता तब तक आपको प्रॉफिट गेन मालूम नहीं पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इसमें। क्या आप 1 लाख रुपए के बकरे लेके आए, जो भी है XYZ, मैं अमाउंट बता रहा हूँ आपको, और उसके बाद में आके आप बताएंगे मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ, नहीं होता। मैं खुद यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बताइए किसी को प्रॉफिट हुआ है कि फीमेल ब्रीडिंग सेटअप के लिए। हाँ। बोकड़ ये इसके पलाई के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। मैं ब्रीडिंग सेटअप में बात कर रहा हूँ। तो गलत किसी को गाइडेंस देना बहुत ये अपने को नहीं जमता हो। इसके लिए जो भी है क्लियर कट है। आप शुरुआत करना है, 5 फीमेल्स लो, गाउठी लो। वहाँ पे आपको कुछ गाउठी लोकल जो यहाँ पे क्लाइमेट सेट रहता है, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। वहाँ पे क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है कि जानवर को कैसे हैंडल करना है। वो हिसाब से दवाई तो सबका सेम ही है। हाँ। जो बाहर का भी लेके आएंगे फीमेल्स, तो दवाई वही लगने वाली है जो इनको लग रही है। खाली जो हैंडलिंग में जो होता है, केयर रहता है, वो जरूरी है उसमें। तो शारिक भाई, आपका इसके बारे में क्या बोलना रहेगा? जैसे रितेश भाई बता रहे, मैं वही सुना, और रितेश भाई का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। रितेश भाई ने मतलब आपसे भी कुछ खरीदी की हुई है ना? रितेश भाई बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, और बाय प्रोफेशनली उन्होंने बताया ना, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और फायर अलार्म सिस्टम का स्मोक डिटेक्टर वगैरह जो आता है, इनका होम प्रोडक्शन है। अच्छा। और ये बहुत अच्छी लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी लेते हैं। ये इनका शौक है, इसलिए ये जैसा बताया उन्होंने,
शौक इस वजह से ये इस लाइन में जुड़ गए, जानवरों के शौक होने की वजह से। और बाकी उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ब्रीडिंग सेटअप के बारे में, तो फैक्ट 100% ट्रू है। सो जाकिर भाई, आपका इसके बारे में क्या ख्याल रहेगा भाई? आपके पास भी कुछ बकरे आप घर पे पालते हो भाई, सो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो रितेश भाई ने बताए वही नहीं, मतलब क्या होता है भाई, अभी रितेश भाई ने तो अभी प्रैक्टिकली कर रहे खुद, और हम लोग उनके फार्म पे भी है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हर चीज़ के बारे में। हम लोग ये न्यू कमर्स के लिए इसलिए वीडियो बना रहे क्योंकि न्यू कमर्स बहुत सारे जो ऐसे हैं, मैं भी एक न्यू कमर था 6 साल पहले, तभी मैंने भी यूट्यूब पे देखा हुआ था ज़्यादा करके। और यूट्यूब पे हम लोग है ना सर, ज़्यादा करके पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं, है ना। मैं हमेशा, मेरे फार्म पे भी लोग आते तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई आप प्लीज़ नेगेटिव चीज़ देखिए, क्योंकि लोग कहाँ पे कम पड़े, मीन्स कहाँ पे फार्म बंद करना क्यों ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने लेबर के ऊपर, हाँ, और खुद को करना कुछ नहीं आता है। डॉक्टर, लेबर, मतलब डॉक्टर तो हमको कंसल्टेंसी के लिए चाहिए ही चाहिए, उसके लिए भले शाकिर भाई आप भी इस बारे में मतलब कुछ बताओ कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी आज भी आपको लगती है या नहीं लगती है भाई? डेफिनेटली मैं अविनाश भाई आपको बताऊंगा, रितेश भाई ने जो अभी पॉइंट्स बताए, हाँ, एक गॉड फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग, हाँ, जैसे रितेश भाई ने बताया लास्ट वीडियो में, क्या उन्होंने 1 साल की ट्रेनिंग ली। 1 साल की ट्रेनिंग में 3 महीना उन्होंने बाय प्रैक्टिकल किया, हाँ, उसके बाद में 3 दिन की ट्रेनिंग भी ली, और ट्रेनिंग भी उसके सुपरविजन में लिए जो बेस्ट गॉड फार्मर है, हाँ, और एक डॉक्टर भी है, और जो खुद प्रैक्टिस भी करता है, प्रैक्टिस भी और खुद गोट फार्मिंग भी कर रहे हैं, फार्मिंग भी करता है, हाँ, वो इंसान आपको रियल फैक्ट बता सकता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी ट्रेनिंग ले लिए जिन्होंने थ्योरेटिकल पढ़ा, वो तो मैं भी अभी दे सकता हूँ बैठे बैठे, 3 घंटा की ट्रेनिंग कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो इंसान जो एक अच्छा गॉड फार्मर है, खुद प्रैक्टिस भी करता है और खुद डॉक्टर भी है, तो वो आपको प्रैक्टिकल फैक्ट्स बता सकता है। एक तो पहली बात होती है ट्रेनिंग, सेकंड थिंग है वो अंदर उनके सुपरविजन में काम भी करता है, बराबर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रेनिंग के बाद भी अविनाश भाई आपको एक चीज पता चल जाएगी, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, बराबर। सबसे मेन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आज अगर आप, जैसा रितेश भाई ने बताया, एक देसी नस्ल जिसको गौटी बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, अगर डायरेक्टली अगर इस किस्म के जानवर आप परचेस करते हो तो उनका कॉस्टिंग ज्यादा से ज्यादा 5,000-6,000 रुपए में आपको फीमेल मिल जाती है, राइट। और आप अगर इनिशियली आपका शौक अच्छा है और मैं ट्रेनिंग लिया हो और मैं चाहूंगा कि मैं हैदराबादी की टॉप क्वालिटी की नस्ल लाऊंगा, जमुनापरी हंसा की टॉप क्वालिटी की नस्ल लाऊंगा, वो बकरियों की कीमत होती है लाख रुपए, और लाख रुपए की बकरी अगर आपके पास आके मर जाती है तो आपका कितना नुकसान होता है। मैं ट्रैवलिंग करके अगर एक जानवर आता है तो डेफिनेटली अगर उसको पीपीआर में भी जा सकता है, क्योंकि जंगल में कोई वैक्सीनेशन होता नहीं है, पहली बात। यहाँ पे आके आने के बाद अगर पीपीआर में चली गई और एक अच्छी कॉस्टली अगर आपकी देसी मतलब जो ब्रीड है, अगर वो डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली तो आपका बड़ा नुकसान होता है। तो जरूरी है कि अगर वो 1 लाख रुपए में आपके देसी काफी सारे बकरी आ जाएगी तो आप उस पर प्रैक्टिकली करो, थोड़े दिन आप ट्रेनिंग लो, साल भर उनका सेटअप चलाओ, देन अगर आप वो सेल करते हो तो उनके बच्चे जो आते कुर्बानी में भी बिक जाते, लो कॉस्ट वाले। अब बकरियां भी सेल करना चाहो तो आप केजी के हिसाब से वो भी बिक जाते, उनकी सेल बहुत फास्ट है, देसी जो ब्रीड है उनकी सेल बहुत फास्ट है, आप कट्टू में भी बेच सकते हो, लेकिन वो आपको जाने से पहले एक ट्रेनिंग दे के जाएगी। अच्छा, कि आपको एक्चुअल में गॉड फार्मिंग किस तरह से चराना है, ये चीज आपको सिखा के देंगे। देन आप जाओ ना, आप जिस नस्ल में काम करना आप नस्ल में काम करो, टॉप क्वालिटी की नस्ल लाओ, जैसे कोटा की फीमेल टॉप क्वालिटी की अच्छी काफी सेल, मतलब उनका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो गया है, हैदराबादी फीमेल्स का कॉस्ट ज्यादा हो गया है। उसके बाद जमुनापरी हंसा जो इंडिया की जो मदर ब्रीड बोली जाती है, उसका भी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है। तो देन आप उस बाद में उस पर शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन पहले एज ए ट्रेनर, एज ए ट्रेनिंग आपको सब सीखने के लिए ये लोकल ब्रीड पे काम करना जरूरी है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। साथ साथ में एक बार आपको प्रैक्टिकल जैसे एक्सपीरियंस होते जाता है, आप शिफ्ट हो जाओ अच्छी ब्रीड पे। जैसे रितेश भाई के सेटअप पे आपने देखा, उस्मानाबादी भी है, काटेवारी भी है, सोजत भी है, कोटा भी है, पतीरा भी है, बराबर। उन्होंने खुद कहा तो उन्होंने ट्रेनिंग किया था उस्मानाबादी से, उन्होंने सीख लिया अच्छे से, फिर उन्होंने सोजत नस्ल लाया, पतीरा लाया, या दूसरी ऊंची क्वालिटी की नस्ल लाया। तो ये बहुत जरूरी है। ओके, मैंने एक और क्वेश्चन था, प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आप रितेश भाई को एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को न्यू कमर्स आते तो हम लोग को पूछते हैं भाई इसमें प्रॉफिट कितना है, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखो अविनाश भाई, ये बिजनेस है और कोई भी बिजनेस बिना प्रॉफिट के होता नहीं है।
बस डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हो आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस में। हाँ। अगर मैं जिस तरह से हम लोग की कहावत है 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला, तो उस तरह से अगर बिजनेस करोगे तो हर बिजनेस में आपको लॉस तो होने ही वाला है। बिजनेस मतलब प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और ये लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक का 1 घंटे का भरोसा नहीं है। बराबर। अभी हम बैठे, हमारे एनिमल्स अच्छे, 1 घंटे के बाद कुछ बोल नहीं सकते क्या हो जाएगा। जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, इस लाइन को सुनामी आती है एक साथ सब लेके जाती है। पीपीआर की बीमारी आ जाती है, एफएमडी की आती है, बहुत सारी बीमारी आती है। हाँ। तो बोलने का मतलब आपका प्रॉफिट होने वाला बिजनेस सडनली लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। राइट। इसलिए आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपको। बराबर। और इसमें प्रॉफिट डेफिनेटली है। प्रॉफिट होने की वजह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसकी कॉस्टिंग और उसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हो। इसलिए आपको एज ए ट्रेनर जब आप ट्रेनिंग लेते हो तो उसमें एक अच्छा ट्रेनर जो आपको सिखाता है वो सब चीज़ें आपको बताता है कि आपको किस तरह से मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है अविनाश भाई इसमें। बराबर। आप अगर बकरों को बादाम खिलाओगे और बकरों को 200 रुपए किलो बेचोगे तो आपको कहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। एक समझाने की बात बता रहा हूँ। हरी पत्ती का भाव आज 20 रुपए केजी कम से कम चल रहा है मिनिमम। और आप वो कट्टू के बकरे, देसी बकरों को हरी पत्ती खिलाओगे जिसकी कॉस्टिंग मंथली कॉस्टिंग आपकी 2000 रुपए आ रही है। अब डायरेक्टली अब इन मतलब लास्ट मतलब ईद के टाइम पे जब आप सेल करोगे तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेंगे। आप कॉस्टिंग करो, कैलकुलेशन करोगे, आपका प्रॉफिट कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर। बराबर। सो अभी हम लोग एक और मेरे को एक क्वेश्चन था। मैं एक ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये एक्चुअली जैसे नए गोट फार्मर होते हैं ना, उनके डाउट्स होते हैं और मेरे पास भी आते हैं तो पूछते हैं लोग। सो इसमें शेड पे आपको कितना खर्चा करना चाहिए मिनिमम, एक आप बताओ थोड़ा सा उसके बारे में। नितीश भाई शेड के बारे में बताओ। शेड तो मैं बोलूँगा शेड के ऊपर कम खर्चा करे उतना अच्छा है। आपको अगर प्रॉफिट अच्छा कमाना है तो शेड में खर्चा कम करो। शेड से अच्छा उसमें 2-4 बकरियां और ज्यादा लाओ। ओके। वही पैसे, मतलब ब्लड लाइन अच्छी करो पहले, क्वालिटी अच्छी रहनी मिलती है। अगर आपको जो ईद के लिए आप माल बना रहे हो तो वो क्वालिटी अच्छी रहनी मिलती है। कटिंग के लिए माल बना रहे हो तो उसका प्रोसेस अलग है। ओके। ये दोनों चीज अलग अलग है। ओके रितेश भाई, मैं एक आपकी बात काटता हूँ। मेरे को इसमें एक बात बताओ कि इसमें मीन्स अभी जैसे गोट फार्मिंग में कितने मार्केट्स होते हैं और इसमें क्या क्या स्टेप्स में, जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपको क्या करना है। मीन्स एक फर्स्ट आ गया ब्रीडिंग सेटअप, ओके। सेकंड आ गया आप कट्टू का माल बेच रहे हो, मतलब जो 3 से 4 महीने के बच्चे लाए उनको थोड़ा बड़ा किया और हम लोग ने सोल्ड आउट कर दिए, ओके। और फिर उसके बाद आता है ईद का मार्केट। सो इसके ऊपर भी और कोई मार्केट है भाई, मतलब कैसे क्या है मेरे को बताओ थोड़ा। मेरे अंदाज में तो ऐसा कुछ भी नहीं मतलब ये 3 ही मार्केट है या फिर हाँ 3 ही मार्केट है। अविनाश भाई देखो गोट फार्मिंग जो है ना एक्चुअल में ये 3 तरह का बिजनेस है। हाँ। जैसे आपने बताया फर्स्ट होता है ब्रीडिंग सेटअप, राइट। एक तो होता है फार्मिंग जिसमें आप जिस तरह से पोल्ट्री फार्म में छोटे बच्चे लाके बड़ी बना के सेल करते उसी तरह से गॉड फार्मिंग में भी होता है। छोटे बच्चे लाके उसको ईद के लिए तैयार करके सेल करना। ओके। ये सेकंड मार्केट हो गया। और थर्ड मार्केट जो है कट्टू का। ओके। डेफिनेटली बहुत सारे जो गॉड फार्मर जो ईद में काम करते हैं और जो हम लोग की जो फील्ड है उसमें कट्टू का काम करने वाले बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब देखते हैं ज्यादा करके। वजह ये है क्योंकि कट्टू का माल ईद के लिए सेल नहीं होता। राइट। कट्टू का माल लोकल मार्केट में वीकली बेसिस पे बिकता है, लेकिन वो मार्केट ईद से बड़ा मार्केट है ना भाई। कट्टू का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड वाइड। कट्टू का माल हम लोग के इंडिया से भी बहुत सारा सेल जाता है, यहाँ से दुबई जाता है, सऊदी जाता है कट्टू का माल, और लाखों बकरे रोज जाते हैं। हाँ। लेकिन कट्टू का माल और कट्टू का काम वही कर सकता है जिसके पास चराने के लिए स्पेस है। बंदिश शेरी पालन जैसे रितेश भाई कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, समझ रहे आप। जो जगह पे स्टॉल फीड जिसको बोलते हैं, स्टॉल फीडिंग करना, उसमें कट्टू के बकरों का हम नहीं पाल सकते क्योंकि उनका फीड कॉस्ट बढ़ जाता है। बराबर। और हम लोग फ्रीलांस पे जो करते जिस तरह से पहाड़ों पे चराना, और उसमें हम लोग का कॉस्टिंग बहुत कम हो जाता है। कम मतलब नहीं के बराबर हो जाता है, कुछ देना ही होता है। बकरियां खुद चरने जाती है, पेट भर के आ जाती है, खाती है। इसमें ना हमको मिनरल मिक्सचर देना है ना कैल्शियम देना है, क्योंकि बाय नेचर उनको सब कुछ हासिल हो जाता है, मिल जाता है। बराबर। और उसमें बिजनेस कैसा 2 महीने 3 महीने के बाद आप सेल कर सकते हैं आपके बच्चे। हाँ। कट्टू के मार्केट में तो आपको प्रॉफिटेबल मतलब ज्यादा बिजनेस है। और सेकंड जो है स्टॉल फीड वाला, बंदिश शेली पालन जिसको बोलते हैं मराठी में, इसमें कैसा रहता है, मेन
फोकस आपका रहता है आपकी ब्रीड पे। हाँ। आप कौन सी ब्रीड पे काम कर रहे हो और उसका प्रॉफिट कितना मिलने वाला है आपको, उसका कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहना जरूरी है। अच्छा। जैसा कि मैंने बताया, कट्टू के मार्केट को आप अच्छी एक क्वालिटी के जो बकरों को हम खिलाते हो वो फीड अगर खिलाओगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, Okay. लॉस में जाओगे। तो जैसा कि अच्छी क्वालिटी की नस्ल में उसमें आ जाती, जमुनापरी हंसा हो गई, हैदराबादी हो गई, पतीरा हो गई, अच्छी क्वालिटी इनके बच्चों की कीमत मार्केट में अच्छी खासी मिल जाती है। तो आपको एक प्रॉफिट होने के अच्छे मतलब चांसेस है उसमें। हाँ। क्योंकि उनका सेलिंग अच्छा है। लेकिन उस लाइन में जाने के लिए आपको इनिशियली आपको पैसा भी बहुत लगाना पड़ता है। बराबर। आप बोलोगे कि अगर हम लोग अच्छी ऊंची नस्ल की जानवर का सेटअप डालना है, हाँ। और हमारे पास पैसा कम लगाने के लिए, तो आप नहीं कर सकते। फिर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा आपकी खुद की नस्ल बनाने के लिए। बराबर। और वन टाइम में आपको लाना है तो आपको फर्स्ट टाइम पे वन टाइम आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि लाखों में, इनकी कीमत लाखों में है। बराबर। आज कोटा भी एक वक्त था, कोटा जो बोलने वाले बोलते कि हम लोग कट्टू में खाते थे। बराबर। कट्टू में मतलब कोटा जानवर बेचने आते, कोटा आज भी कट्टू में आते हैं। हाँ। लेकिन उस कोटा की क्वालिटी और जो कुर्बानी में जो अच्छे क्वालिटी के कोटा नजर आते उनमें फर्क है। बराबर। पतीरा का जो बच्चा है आज भी 10,000 में भी मिलता है और 50,000 में भी मिलता है। कोटा का बच्चा आज भी 7,000 का मिलता है और 70,000 का भी मिलता है। क्वालिटी में फर्क होता है। क्वालिटी में फर्क। ये सेकंड हो गया मार्केट। और फर्स्ट जो है आपने बताया ब्रीडिंग सेटअप तो पीएचडी करने के बराबर है और बहुत हेडेक वाला। रितेश भाई थोड़ा सा ब्रीडिंग सेटअप के बारे में बताओ अभी। ब्रीडिंग सेटअप के लिए ये दो चीज चाहिए, आपको पास जगह बहुत चाहिए। हाँ। जहाँ पे आप उसका फीड लगा सकते हैं। तो Right. वहाँ पे आपका बहुत सारा मतलब आपने सीधा बात बता दी कि फीड कॉस्ट पे आपको फीड कॉस्ट कम करना है। वो प्रॉफिट उधर ही बनता है। प्रॉफिट वही है कि फीड आप खुद का लगाएंगे तो वहाँ पे आपका प्रॉफिट है। राइट। आप बाहर से लाके खिला रहे हो तो वो आपका प्रॉफिट नहीं है। फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर अच्छी नस्ल की बकरियां लाओ। हाँ। और उनका सेटअप बनाओ। अच्छा। हाँ, अगर आपको कटिंग के लिए बांध बनाना है जो रेगुलर जाता है तो फिर वहाँ पे आपको लोकल ब्रीड्स है वो यूज करो, उस्मानाबादी है वो यूज करो। और खाना जो फीड है उनका वो लगाना पड़ेगा। वो उनको आप लेके आओगे और बाहर से खाना लेके मंगाएंगे तो वो फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं। तो आप खुद का पैसा डाल रहे हो उसमें। अच्छा। और मेरे को एक बात बताओ, अभी अगला सवाल मेरा ये था कि इसमें आपको जब भी आप मीन्स बकरे पालते हो, ब्रीडिंग सेटअप या फिर कुछ भी बकरे पालने का ही काम आ गया, इसमें आपको घर का सपोर्ट कितना तक चाहिए? घर का अभी मैं बोल रहा हूँ मुझे 100% मिल रहा है सपोर्ट। नहीं मतलब जरूरी, बहुत जरूरी है। यहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपको। हाँ। आप नहीं खड़े रहेंगे तो आपको वहाँ पे नुकसान है। आप बोलेगे वर्कर आ रहा है कर रहा है और मैं खाली खड़ा रह के देख रहा हूँ, तो वो चीज़ नहीं होती यहाँ पे। ओके। आपको जानवर, हर एक जानवर अच्छी तरह से देखना आना जरूरी है वहाँ पे कि वो जानवर खाया कि नहीं खाया, आज उसके हालचाल कैसे है, वो कैसा चल रहा है, कैसा बैठ रहा है। ये जब भी आप जानने लगोगे तभी आप फिर आदमी रखो ना, फिर तभी आप 10 आदमी रख के काम करा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता तब तक आप, और इसमें आपको खुद का घर का भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा घर वालों का सपोर्ट है। मेरा वाइफ मेरे पीछे हैंडल करता है पूरा ये। ओके। मैं सवेरे हम लोग रहता है, सवेरे हम लोग चेक करते हैं सब बकरे बराबर है कि नहीं, बकरियाँ कुछ रहेगा उसके बाद ही आगे निकल, उसके बाद ही हम लोग जो भी रहेगा सवेरे ट्रीटमेंट कर देते तो शाम तक वो अच्छा हो जाता है। हाँ। वो जो जानवर रहता है तो ऐसा नहीं कि बाबा मैं आऊँगा फिर बाद में करता हूँ, वो नहीं चलता। थोड़ा सा डिले हो गया तो फिर आपका नुकसान कंफर्म है। तो जाकिर भाई इसके बारे में आप क्या बोलोगे भाई, घर का सपोर्ट कितना जरूरी होता है फार्मिंग के बिजनेस में? घर का सपोर्ट तो चाहिए ही, क्योंकि मेरे घर में भी अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरी वाइफ खुद जो भी दाना रहेगा उनका पत्ती रहेंगी वो मेरी वाइफ ही करती है। अच्छा। जिस दिन मैं घर में पूरा दिन नहीं रहता हूँ, हाँ, कभी कभी कुछ काम से जाना भी पड़ता बाहर, बराबर है, तो उस दिन मेरी वाइफ ही पूरा करती है। तो मतलब घर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। मतलब मेरे हिसाब से एज अ साइड बिजनेस अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको घर का सपोर्ट चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कोई मतलब घर वाला कोई खुद का मतलब जो नजदीक वाला जो आदमी है जो प्रॉपर उसको बाबा हम लोग को बता सकता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो रितेश भाई इसको हम लोग एक पार्ट टाइम बिजनेस पकड़ सकते हैं? नहीं, पार्ट टाइम बिजनेस घर वालों के लिए रहेगा। जो काम कर रहा है जॉब के लिए उसके लिए नहीं पकड़ सकते आप। कि क्या मैं अभी खुद का बिजनेस है तभी कभी भी उठ के मैं जा सकता हूँ,
10 मिनट लेट हुआ तो भी मेरा ही जाने। नहीं, वो आप मेरे क्वेश्चन एक समझ लीजिए कि मैं इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब समझ सकता हूँ, मतलब जैसे मैं एक जगह पे काम कर रहा हूँ, हाँ। ओके, मेरे को सैलरी बहुत अच्छी है, हाँ। और मैंने लेबर के भरोसे पे ये बिजनेस छोड़ दिया है, हाँ। तो इसको मैं पार्ट टाइम बिजनेस समझ सकता हूँ या फिर ये मेरा फुल टाइम बिजनेस है? ये मेरा सवाल था। फुल टाइम ही बिजनेस है। अगर बकरे को कुछ हुआ तो लेबर उठ के तुमको ही फोन करने वाला है, साहब ये हुआ है। हाँ। तो आपको आपका दिमाग वही रहने वाला है। अभी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो कैसे, जैसे शेयर मार्केट जैसे आदमी देखते रहता है 10-10 मिनट में, अरे किधर जा रहा है, आ रहा है कि नहीं जा रहा है। तो यही है, ये शेयर मार्केट ही है। और मेरा पर्सनल ये है कि मैं सोचता हूँ कि मैं साल भर में मैं आरडी अकाउंट चल रहा हूँ यहाँ पे, जो खाने पे पैसा डालता हूँ ना, हाँ। तो ये मेरा आरडी अकाउंट है। हर महीने में इतना पैसा डाल रहा हूँ, साल भर के बाद जो कैलकुलेशन होगा वो उसको इंटरेस्ट में मिलेगा। जैसे आपने बताया कि 2017 से मैं अभी तक, लेकिन अभी तक कुछ कैलकुलेशन बाहर नहीं निकला है आपका, जो है वो फैक्टली बात बोलने में। शाकिर भाई, आपको क्या लगता है भाई, फैक्टली बात बोलने में कुछ बुरा ही नहीं है? जैसे आप तो बोल रहे हो कि भाई मैं तो शॉक कर रहा हूँ, मैं अभी तक कैलकुलेशन नहीं किया हूँ, आपने पिछली वीडियो में सीधा ये चीज बोल दी थी। तो हमेशा बोलता हूँ, और हम लोगों की जबान जो है ना अविनाश भाई, एकदम कड़वी जबान है। जो है हम लोग खुल के बोलते, और मेरे काफी सारे दोस्त भी है। ऐसा नहीं कि मैं ग्राउंड लेवल पे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का ऐसा नहीं, मैं इंडिया के जो टॉप क्वालिटी के जो सेल करने वाले बच्चे हैं उन सब का मैं बहुत अच्छा मेरा दोस्ताना है उन लोगों से। जो लाखों में बकरे बेचते, वो सब लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में है। हाँ। उनको पता है कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनका बिजनेस है। मैं इसको फुल टाइम एज ए बिजनेस भी बनाने वाला। जैसे रितेश भाई से आपने सवाल किए पार्ट टाइम, हाँ। फिलहाल मैं इसे पार्ट टाइम बिजनेस नहीं समझ रहा हूँ। जिस दिन मैं इसको पार्ट टाइम बिजनेस समझ के करूँ, तो मैं सबसे पहले पलाई का काम चालू करूंगा। बराबर। आपने लास्ट टाइम भी बोला कि मेरे पास एक भी पलाई का बकरा नहीं है, और मैं मेरे एनिमल्स को सेल करना चालू करूंगा, जो अभी तक मैंने स्टॉप किया हुआ। क्योंकि मेरे पास अच्छी क्वालिटी की फीमेल्स भी है, मैं मार्केट में सेल करके लाखों रुपए कमा सकता हूँ। लेकिन मैं उनको मेरी प्रॉपर्टी समझता हूँ। हाँ। क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी अगर मैं सेल कर दूं, मुझे फिर मार्केट में वो ढूंढ के वापस नहीं मिलने वाली। ओके। ब्रीडिंग सेटअप में खुद की नस्ल बनाना बोले तो तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हाँ। भाई, अगर उसमें तुम्हारे सालों की मेहनत, तुम पैसे से तो सब चीजें खरीदी जाती है, लेकिन वो चीज बाद में आपको नहीं मिलेगी। बराबर। ढूंढ के भी, क्योंकि आपने जिस चीज में इतनी मेहनत की है, बाद में उसका रिजल्ट आपको पता है क्या आने वाला है। और बेचने के लिए तो मैं आज मार्केट से काफ़ी सारे महंगे बकरे लाके पाल के कुर्बानी में उनको अच्छा तैयार करके सेल करूँ, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन कैसा है अविनाश भाई, उसके लिए आपको आपका मेहनत करना खुद का बहुत जरूरी है। और मेन बात है, आपका जो वर्कर है वो भी आपकी एक प्रॉपर्टी है। बराबर। एक वर्कर आपके यहाँ 5 साल काम करता है, हाँ। तो काफ़ी सारी उसको ट्रेनिंग मिल जाती है। बच्चों को दूध कैसा पिलाना है, और अच्छा होशियार अगर है तो उसको वैक्सीन करने के बारे में भी पता है, इंजेक्शन भी मार सकता है। बराबर। आप उसको फोन पे गाइड कर दो, इंजेक्शन कैसा मारना उसको तो पता है। मेडिसिन के बारे में अगर आप गाइड कर दो तो वो भी कर सकता है। कभी कभी क्या हो जाता है, पुराने वर्कर जब चले जाते हैं ना, तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर आपको वापस से सब काम छोड़ के फार्म पे आना पड़ेगा, खुद काम करने और उसको ट्रेनिंग देने। इसलिए ब्रीडिंग सेटअप चलाना इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे आते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल को आप इंजेक्शन नहीं मार सकते, उसका स्पेशल केयर करना पड़ता है। बराबर। और जहाँ बकरे पाल रहे ना अविनाश भाई, हाँ। जैसे कुर्बानी के लिए काम कर रहे हो या बकरों का आपका काम है, उनको बकरों का आप एनी टाइम पे कभी भी कोई भी इंजेक्शन आप मार सकते हो। हाँ। डॉक्टर के कंसल्टेंसी में, और डॉक्टर ने बताया तो आप कभी भी कर सकते हो। वो प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए डिफरेंट, टोटली रिवर्स है उसका। तो ये जो काम करना है आप वर्कर्स के भरोसे पे कर सकते हो, कुर्बानी का काम, क्योंकि उसमें खास करके मेन काम होता है आपका मैनेजमेंट मतलब उनको फीडिंग टाइम पे देना, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। बाकी अगर आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल प्रॉपर है, आपका फार्म क्लीन है, बाहर के बैक्टीरिया वगैरह नहीं आते, और आपने प्रिकॉशंस वगैरह किया है, तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जो आपके फार्म पे बीमारी आए। तो आपको वैक्सीन वगैरह करना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैनेजमेंट जो बता रहा हूँ मैं आपको, मैनेजमेंट अच्छे प्रॉपर करोगे ना, तो ये सब चीज़ों की बीमारी पहले तो आएंगी नहीं आपके फार्म पे। राइट। इसलिए आपका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और मैनेजमेंट के लिए आपको अच्छी ट्रेनिंग और अच्छा एक्सपीरियंस होना, और एक अच्छे डॉक्टर्स की कंसल्टेंसी बहुत जरूरी है। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक ग्रुप सर्कल भी होना जरूरी है, जो गॉड फार्मर का। अच्छा। कैसा रहता है, कहीं मसला फंसा तो आप किसी और को फोन करके पूछ सकते हो। मैं बोलूँ अविनाश भाई मेरे इधर ये मसला आया है, क्या करना है। ओके। तो आप मुझे बोल सकते हो मेरे इधर भी ये आ गया था, तो ऐसे हुआ है। मतलब एक ग्रुप भी आपका अच्छे एक्सपीरियंस वाले गॉड फार्मर का ग्रुप भी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके शाकिर भाई, मैं ये वीडियो अभी ख़त्म करता हूँ। इसका हम लोग सेकेंड एक पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम लोग वैक्सीनेशन और मॉर्टेलिटी ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, तो
तो हम लोग एक सेकंड पार्ट बना के उसके बारे में भी बात करते हैं। पब्लिक आके कमेंट करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है अच्छा देखने के लिए। तो जिस हम लोग एक वीडियो में तो आपको कमेंट भी आए ना भाई, क्या मोटिवेशनल वीडियो। अब जिस तरह से लेंगे उसके लिए वो है। हम लोग जो खुल के बोल रहे हैं, जैसे पता है हमारी जबान कड़वी है, हम छुपाने वाले लोग नहीं है, हमको नुकसान हो रहा है तो हो रहा है। चलेगा, चलो हम लोग एक वीडियो एक नेक्स्ट पार्ट बनाते भाई इसका भी। थैंक यू भाई।